तो इस तरह जब मानसिंह पर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया और मानसिंह अपने ओहदे में छिप गया, बाकी की जो मुगल सेना है वो महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है। महाराणा प्रताप को जब ये मेवाड़ी सरदार और झाला मन्ना समझाते हैं तो राज चिन्ह जो है वो झाला मन्ना को दे दिया जाता है और महाराणा प्रताप दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं और जो राज चिन्ह है वो झाला मन्ना के पास आ जाता है। मुगल सैनिक ये सोचते हैं कि ये महाराणा प्रताप है और सारी जो मुगल सेना है वो झाला मन्ना की तरफ आगे बढ़ जाती है। महाराणा प्रताप वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। बाकी इस युद्ध में अखेराज जी, राम सिंह, रामरख और ये सारे लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को ये जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ पाते हैं। जब आगे महाराणा प्रताप निकल जाते हैं तो बलीचा गांव में, हालांकि उसका पीछा करते हैं मुगल सैनिक, बलीचा गांव में नाला पार करते समय जो चेतक है, स्वामी भक्त घोड़ा चेतक, अपने प्राण त्याग देता है। और जब चेतक नीचे गिर जाता है तो वहाँ आवाज़ आती है, नीले घोड़ा रासवार। और जब महाराणा प्रताप ऊपर देखते हैं तो वो पाते हैं शक्ति सिंह को, जो उसका छोटा भाई अकबर की शरण में चला जाता है, उससे क्षमा मांगता है अपने किए पर। अकबर के शरण में जब चला जाता है, महाराणा प्रताप उनको क्षमा कर देते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और इसी जगह चेतक की समाधि बनी हुई है। स्वामी भक्त घोड़ा जो चेतक है, इस तरह से जब आगे ये सारी चीज़ें हो जाती है तो जो मुगल सैनिक हैं वो गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और यहाँ से महाराणा जो प्रताप है वो कुंभलगढ़ के लिए निकल जाते हैं। कुंभलगढ़ उनकी राजधानी होती है। तो ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि ये युद्ध कौन जीतता है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की, तो एनसीईआरटी बुक्स में इस युद्ध में अकबर को विजेता बताया जाता है। और ये दुर्भाग्य है भारत का कि एनसीईआरटी बुक्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये चीज़ पढ़ रहे हैं अब तक। हाँ, राजस्थान के कोर्स में इस वर्ष जो बताया गया है तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि आखिर विजेता कौन है। हालांकि ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, इसमें विजेता प्रताप ही थे, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो अकबर का उद्देश्य है, जो ये युद्ध हुआ, इसमें अकबर का उद्देश्य ये था कि मानसिंह जो है वो महाराणा प्रताप को उसके दरबार में, अकबर के दरबार में प्रस्तुत करे और जो प्रताप है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन उद्देश्यगत ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज, अगर अकबर जीत गया था तो क्यों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में 1577 से लेकर 79 तक शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण प्रताप पर किया, प्रताप को पकड़ने के लिए। अगर अकबर जीत गया था तो मेवाड़ में अकबर के नाम के सिक्के क्यों नहीं चले? वहाँ के जो तथ्य हैं इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं तो वहाँ महाराणा प्रताप के नाम के सिक्के हैं, उनके पूर्वजों के नाम के सिक्के हैं, अकबर के नाम के सिक्के वहाँ कहीं नहीं मिलते हैं। यदि अकबर जीत गया था तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में 1580 ईस्वी में क्यों एक सेना भेजी, जहां अब्दुल रहीम खान खाना अपने परिवार को लेकर भी आए थे और अपने परिवार को वो शेरपुर में छोड़ दिए थे। वहां कुंवर अमर सिंह उसके परिवार को उठा के ले गया था, बंदी बना लिया था, जहां प्रताप ने उनके परिवार को सकुशल वापस भिजवाया। और 1582 ईस्वी में अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना को पराजित कर दिए। इसके बाद अकबर ने 1584 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल के पुत्र जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में सेना भेजी और जगन्नाथ कच्छावा भी इस युद्ध में मारा गया। तो अकबर अगर जीत जाता तो इतने आक्रमण अकबर को पकड़ने के लिए, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए क्यों करता? तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि अकबर युद्ध कभी जीत नहीं पाया।
और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी ये जो सेना थी, महाराणा प्रताप जब युद्ध से बाहर निकल गए थे तो ये डरे डरे घूम रही थी कि कहीं हम पर दोबारा आक्रमण नहीं हो जाए। हल्दी घाटी एक तंग क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। महाराणा प्रताप की सेना उस एरिया को अच्छी तरह से जानती थी और अकबर की सेना वहाँ नहीं थी, तो वो घबराए घबराए घूम रही थी, वापस घबराते हुए ही बाहर निकल रही थी। अकबर ने इस युद्ध के बाद में न तो कोई किला जीता, क्योंकि कुंभलगढ़ के किले में राणा प्रताप रहते थे, कुंभलगढ़ का किला वो जीत नहीं पाए। तो इस चीज़ से ये सिद्ध हो जाता है कि अकबर ये युद्ध नहीं जीता है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ही विजित हुए थे। आगे हम बात करते हैं, जब ये सारा घटनाक्रम चलता है 1584 तक ये आक्रमण होते हैं और 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया को पराजित करके महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बना ली, जो आगे 28 वर्षों तक ये राजधानी रहती है और यहाँ महाराणा प्रताप चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाते हैं। अंत में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त गलती से तीर चल जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है, अकबर को जब यह समाचार मिलता है तो अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इस बात का जो वर्णन है वो दुर्सा आडा, उस समय जो कवि है वो अकबर के दरबार में थे और उन्होंने किया है कि तो बच्चों इस तरह हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा। महाराणा प्रताप जब अंतिम सांस महाराणा प्रताप ने ली और ये सूचना अकबर को मिली तो अकबर के दरबार में दुर्सा आडा जो थे उन्होंने ये कहा कि आज अकबर सच्चे अर्थों में महाराणा प्रताप से हार गया है, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार पाकर अकबर भी दुखी हो गया था। और दुर्सा आडा ने यह कहा कि महाराणा प्रताप ने न तो अपने घोड़े को दगवाया, न अपनी पगड़ी को अकबर के समक्ष या मुगलों के समक्ष रखा, यानी वो अपने स्वाभिमान के लिए जीवन भर लड़ता रहा और अपने परिवार को जंगलों में वो भटकता रहा, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।